के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती। भीम आराम करेगा तो ढोलकपुर का क्या होगा? अरे मैं हूँ ना। तो आज है भीम की छुट्टी। भीम मना मत करना, हम एक दिन के लिए ढोलकपुर को संभाल लेंगे। तुम आराम करो। पर ये गांव से काफी दूर है चुटकी, अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो। अगर मगर कुछ नहीं भीम, हम एक दिन के लिए ढोलकपुर को संभाल लेंगे। चलो सुबह मिलते हैं। कितना आरामदायक है। हमें भीम की जरूरत नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ। कोई तरकीब है? तरकीब? कैसी तरकीब? अब क्या? मेरे पास एक तरकीब है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भीम, भीम कहाँ है? तो मैं अकेले ही महल को लूटूंगा, अकेले ही। मुझे नहीं लगता। मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा आज भीम की छुट्टी थी। चलो। तुम सब कौन हो? मौसी ने वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। क्या हुआ कालिया? दोस्तों, मौसी लौट आई है और अंदर छुपकर लड्डू बना रही है। कालिया, मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी। हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। तो खाली है, ये क्या मजाक है? कौन हो तुम? नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। मौसी के लड्डुओं की खुशबू। दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान पर स्वागत है। ये तो टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू हैं। लड्डू कैसे लगे बच्चों? लेकिन इनका स्वाद तो जाना बेजाना से लग रहा है। हाँ, इन लड्डुओं का स्वाद तो है ना घर घर तक पहुँचता है, इसीलिए तुम्हें बेचारा सा लग रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे
मुझे लगता है जरूर हंसमुख का ही हाथ है। आइए राजा जी, दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान में आपका स्वागत है। हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। अगर हमें आपकी रसोई साफ और सुरक्षित लगी तो हम ढेर सारा इनाम देंगे। हंसमुख की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। ये देखिए, हम है ना एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। हंसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया है, नानी, मौसी और चुटकी। सालों से टुनटुन और उसके माँ के लड्डू की वजह से मेरे को बदनाम होना पड़ा है। अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाओ हंसमुख। इसे ढोलकपुर का स्वाद चखा दो भी। अच्छा, हमारे ही लड्डू से हम पे वाह। चलो, जेल का पार्सल रेडी है। शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरा परिवार और कारोबार दोनों बचा लिए। लड्डू। नानी के लड्डू चखने के बाद लगता नहीं कि कालिया ढोलकपुर लौटेगा। मनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। चलाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। अगर देना ही नहीं था तो फिर पूछा क्यों? टमाटर की तरह लाल तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए। तुम्हारे लिए एक साइकिल बनाएंगे। सच? जल्दी चुटकी, जल्दी बनाओ। ये पूरा हुआ। ये देखो राजू, मैंने तुम्हारी साइकिल का नमूना तैयार कर दिया है। कालिया और ढोलू इसके हिस्सों को लाएंगे और इसे बनाने में जग्गू भीम की मदद करेगा। तुम्हें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए राजू। ढोलकपुर तो जरूर जाऊंगा और उस मन्नू को बताऊंगा। पर राजू, ये कहानी तो मैं बोटकपुर के बच्चे बच्चे को बताऊंगा। इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। उसे नदी के पार ले जाकर हमेशा के लिए अपना दास बना दूंगी। बच्चे, अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। इस भारी बस्ते को उठाने में ये लड़का थक जाएगा और आसानी से मैं इसे ले जाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। तेरे दोस्त को वापस होश में ला। करोगे बच्चे?
को चिपकाना पड़ेगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू। कितनी बढ़िया साइकिल है। टायर और लाइट तो देखो, देखो तो भी कितनी सुंदर है। शुक्रिया भीम। आज ये बच्चे जमा हुए हैं हाई जंप की प्रतियोगिता के लिए। इन्हें प्रेरणा मिली जू में एक कैंगरू का करतब देख के। सो आज के मुख्य अतिथि हैं वही ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिस्टर कैंगरू। शुरू करते हैं आसान हाइट से 1 फुट। मैं तो बंदर हूँ, कूदने में एक्सपर्ट हूँ। अगला राउंड शुरू करेंगे 5 फीट की ऊंचाई से। 5 फीट कोई बच्चों का खेल नहीं। फिर भी ये बच्चे बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। अभी तक इस राउंड में सिर्फ भीम और जग्गू ये ऊंचाई कूद पाए हैं। अब आ रहे हैं कालिया। वजन कुछ ज्यादा है, मुश्किल हो सकती है। क्या कहा? ये कालिया, तुम कर सकते हो। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। आज कालिया भी फॉर्म में है। पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे। 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप दोनों के पास 2 चांसेस और हैं। तुम बहुत अच्छा कूद रहे हो कालिया, पूरी कोशिश करना, आज नया रिकॉर्ड बना ही दो। और अब आ रहे हैं कालिया। मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ। कालिया, कालिया। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। पर प्राइज लेने के लिए अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। कालिया, कालिया, कालिया। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड, गमछा घुमाई के। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। जाओ, जाकर इस जादुई दूध को ढोलकपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। ले लो मलाई राम का मस्त दूध, पीकर हो जाए मस्त मूड। फ्री का दूध, वाह!
चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? राजू, तुम गाय की बोली बोलने लगे हो। ओ नहीं, ये क्या? ये कैसे हो गया? अब देखो घंटी का जादू, गमछा घुमाएंगे। अरे ये क्या? सारी की सारी गाय तो मलाई रात के पीछे चल दी। चलो पीछा करते हैं। चलो दूध की फैक्ट्री में। अब बस बाकी के ढोलकपुर वालों को और उस भीम को भी गाय बना दो, ताकि मुझे ना कोई आम चुराने से रोक सके, ना कोई मिल्क शेक पीने से। अच्छा, तो इस कारनामे के पीछे बुरी परी का हाथ है। भीम, तुम यहाँ? अलाइरा, गायों से हमला करवाओ। तुम मेरे सामने अभी दूध पीते बच्चे हो। इन गायों को क्या हुआ? सब मुझे ही करना पड़ता है। भीम, लड्डू! भीम, मैं तुम्हें नहीं। बुरी परी, तुमने सबको गाय बनाया, अब गाय बनकर सबको इंसान बनाओ। ध्यान रखना कि अगर भीम और उसके दोस्त दिखे तो उनसे दूर चले जाना। हाँ, हमें उन बच्चों से दूर ही रहना चाहिए। ये भीम हमेशा हमें पकड़वा देता है। क्या चुराए? हम काफी देर से बस घूम ही रहे हैं। मूंगफलियाँ, चलो मूंगफलियाँ चुराते हैं। मूंगफलियाँ सर्दियों में मिलती है बेवकूफ, कुछ ढंग का चुराते हैं। क्यों ना हम गुड़ चुराए? हाँ चलो। वो देखो, वो रही गुड़ की दुकान, जल्दी चलते हैं। नहीं, ये नालायक बच्चे तो यहाँ पर गुड़ खरीद रहे हैं। चलो चलो कुछ और चुराते हैं। चलो कचौरियाँ चुराते हैं। अरे मजा ही आ जाएगा। सही है, चलो। अरे भीम, राजू, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। चुटकी, तुम्हारे हाथ इतने। वो अलमारी बहुत पुरानी है ना, तो उसी की सफाई कर रही थी। ये देखो, साफ लग रही है ना? हमें एक बग्गी चाहिए होगी इस अलमारी को उस कारीगर के पास ले जाने के लिए। भीम, तुम कहीं कालिया की मदद तो नहीं लेने वाले हो? और कोई चारा भी तो नहीं है। एक उसी के पास वो बग्गी है जिसमें हम इस अलमारी को रखकर ले जा सकते हैं। क्या पता कालिया इतना भी बुरा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपनी बग्गी किसी भी हाल में नहीं देने वाला हूँ। कालिया, वो अलमारी मेरी दादी की है, बहुत पुरानी है।
मैं तुम्हें अपनी बग्गी दे दूंगा, एक शर्त पर। उस अलमारी में जो कुछ होगा वो मैं भी रखूंगा। ठीक है, मान लिया। अब चलो, बग्गी हमें दो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या पता तुम अलमारी से मिली कीमती चीजें पहले ही निकाल दो। हाँ, ये सही रहेगा, क्योंकि हमें वैसे भी बग्गी को धक्का लगाने के लिए एक और की जरूरत थी। मतलब? मुझे नहीं पता था कि यह बूढ़ा कारीगर जंगल के उस तरफ रहता है। मैं तो थक गया। क्या हुआ? इस जंगल में ये अलमारी कैसे आई? चलो। और भीम, कैसे हो? इस अलमारी में क्या लेकर आए हो हमारे लिए? उफ, तुम लोग। हमें भी नहीं पता कि इस पुरानी अलमारी में दादी ने क्या रखा है। हम इसे कारीगर के पास ले जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो चलो, उठो तुम सब, इस बग्गी को धक्का दो। अब इस अलमारी में जो भी होगा वो हमारा होगा। चलो, धक्का दो इसे। चल 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 चल, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, और जोर से। ये मैं कहाँ फंस गया? हाँ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे, तुमने तो मुझे डरा दिया। कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है। मैं यहाँ आपको देखकर रुक गया। रुक गए? क्यों रुक गए? क्या चाहते हो? तुम मेरी कुर्सियाँ नहीं लूट सकते। नहीं नहीं, मैंने आपको परेशान देखा तो आपकी मदद करने चला आया। ऐसी बात है? करके दिखाओ तो मानूं। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। बेटा, मेरा नाम टाका है। भला हो तुम्हारा जो तुम आ गए, वरना मैं रात भर यहीं फंसा रहता। बेटे, ये कुर्सियाँ देख रहे हो? हाँ। ये सब मैंने बनाई है, सारी की सारी। देखो, जरा देखो कितनी सारी है। क्यों, है ना अच्छी? आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि इसे तुम रख लो। क्या? नहीं नहीं। कहाँ फंस गया? ये गुंडे तो मुझे मार देंगे। देखो, वो रहा कारीगर का घर। क्या बात है, आखिर पहुँच ही गए। ये तो ऐसे ही खुल गई। क्या है इसमें? मुझे देखना है। ये क्या मजाक है? इसमें तो अचार भरे हुए हैं। तुम्हें अब पता चलेगा कि हम कितने खतरनाक हैं। क्यों भीम? दादी के बनाए अचार में दम है ना? बिल्कुल है। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं कितने पराठे खा गया। वो रही गुमनामी के अंधेरे में गुम हुई गुमनाम गुफा।
वैम्पायर का गुम हुआ खजाना इसी में कहीं गुम है। चलो। अरे जरूर इसमें हीरे होंगे। ये क्या? द वैम्पायर्स डायरी। जरूर इसमें कोई जादुई मंत्र होगा। अरे ये कालिया को क्या हुआ? अरे ये सब सोना कहाँ गायब हो गया? जो भी इस वैम्पायर की किताब को पढ़ेगा वो भी एक वैम्पायर बनेगा, और अगर सूरज ढलने से पहले वो ठीक नहीं होगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस गुमनाम गुफा में गुम होगा। ये शुरू होगा अंधेरे बल्ले से और खत्म होगा चमकती गेंद से। समझ गई। बल्ले का मतलब है बैट, जिसका मतलब चमगादड़ भी होता है, और चमकती गेंद का मतलब होगा सूरज। और जैसे कि हम सबने सुना है, वैम्पायर्स को सूरज की रोशनी से डर लगता है, तो हमें कालिया को सिर्फ इस गुफा के बाहर ले जाना होगा। चलो। चुटकी, मुझे एक लड्डू दो। सूरज ढलने ही वाला है। जल्दी से कालिया और वैम्पायर को बाहर लेकर चलो। खजाना! खजाना! अरे अब गुमनाम गुफा का गुम हुआ खजाना कहाँ है? गुम हो गया। उस्ताद हम आ गए, चलिए। उस्ताद! उस्ताद गायब हो गए। कालिया गायब हो गया। ये देखो जमीन पर, ऐसा लगता है जैसे कालिया का किसी से झगड़ा हुआ था। बोलो बोलो, रो मत। भीम जरूर कालिया को ढूंढ कर ले आएगा। हमने कालिया का एक चित्र बनाया है भीम, शायद वो कुछ काम आए। क्या आपने इसे कहीं देखा है? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं दीदी। प्रणाम अच्छी परी। कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जुड़वा नगर है, यहाँ हर एक घर में जुड़वा ही पैदा होते हैं। अच्छा, ये एक जादुई कंपास है। सामान्य रूप से एक कंपास सिर्फ उत्तर दिशा दिखाता है, लेकिन ये जादुई कंपास आप सबको जुड़वा नगर ले जाएगा। कालिया को लेकर आने में सफल हो भीम। यहाँ
यहाँ तो घर भी जुड़वा है, यहाँ तक कि दुकानें भी। ये कौन सी जगह में आ गए हैं हम? सब लोग पास आओ और ढोलू बोलू, ये काम सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। तुम दोनों जाओ और गांव के दूसरे जुड़वा बच्चों से मदद मांग लो। मदद करोगी ना? कालिया कहाँ है? कालिया? मुझे कोई कालिया नहीं पता। तुम अभी वहाँ थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे? विराटनगर के वासी हैं। विराटनगर? अब ये बताओ कि कालिया का अपहरण क्यों किया? हम कल कुछ काम से ढोलकपुर आए थे। ये तो हीरा है और कितना बड़ा है। चलो जल्दी से वो हीरा निकालो। कौन हो तुम लोग? कौन सा हीरा? मुझे किसी हीरे के बारे में नहीं पता। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। तुम लोगों ने हमारे उस्ताद के साथ